बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कच्चे कीमे के कोफ्ते बना रही हूँ। मैंने मशीन से 2 दफ़ा 1 किलो के करीब में बीफ का कीमा है जिसे मैंने मशीन से 2 दफ़ा निकाल लिया था, और 1 टेबल स्पून इसमें हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के इसको 5 से 10 मिनट मिक्स करना है। नमक पहले मिक्स कर देने से ये होता है कि कीमे के बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने ये 2 अदद प्याज है ब्राउन करके वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, चंद अदद हरी मिर्चें, और ये सब इसको पीस के मैंने या ग्राइंड कर लें आप दोनों सूरतों में। हरा धनिया है, हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें। और मेन सबसे अहम बात ये है, वीडियो को आखिर वक्त तक आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये कोफ्ते सैलड भरे कोफ्ते हैं। ये सिंपल कोफ्ते नहीं होंगे। जी हाँ, सैलड भरे कोफ्ते हैं। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी होता है। फ्राई करने के बाद आपका दिल चाहे कि आप ऐसे ही इसको खा लें। ये 3-4 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्चें, 2 टेबल स्पून देगी मिर्चें, 4 टेबल स्पून साबित धनिया, और 2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, और ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद मैं 2 टीस्पून इसमें हल्दी मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो इसकी फीलिंग होगी वो आप लोगों को आखिर वक्त तक देखना है। और इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी ये फीलिंग होता है ये कोफ्तों का। ये 2 टेबल स्पून आपने हल्दी डालना है, और 4 टेबल स्पून मिक्स काली मिर्च ज़ीरा। का जायका होगा वो जो सैलड में बनाऊंगी वो आपने आमलेट की तरह प्याज, 2 अदद प्याज को आमलेट की तरह बारीक कटिंग कर लो। इसमें हरी मिर्चें हस्ब जायका और थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 नींबू का रस जूस डाल दें या आधे का डाल दें, हस्ब ज़रूरत जितना आपने खट्टा खाना है इसी हिसाब से आप इसमें डाल दें। और इसको मिक्स करके अब मैं इसकी फीलिंग कोफ्तों में करूँगी। जी, इतना टेस्टी मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि बहुत मज़ेदार। हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के इसको मिक्स कर लें। और ये सैलड भरे कोफ्ते आपने कीमे भरे तो करेले तो खाएं, लेकिन सैलड भरे कोफ्ते आज तक नहीं खाए होंगे, जो बहुत मज़ेदार इंतहाई ज़ायकेदार होता है। ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने इसको वो कर लिया। और कोफ्तों में जो मसाले मैंने डाले उसको आप कम और ज़्यादा कर सकती हैं अपने हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं देखें इस तरह से लें, और कोफ्ते के साइज़ भी आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकती हैं। ये देखें, इसके अब मैं इसको दबा के इसमें बीच में जिस तरह से आप चीज़ बॉल वगैरह बनाती हैं, इसमें ये देखें इस तरीके से आप डालें। ये भी अपनी ज़रूरत है, और इसको इस तरह से गोल कोफ्तों की शक्ल में इसको शेप दे दें। इस तरीके से आप बनाएं, यकीन करें आप ऐसे ही खाली इसको खा लेंगी, क्योंकि इसमें ना केचप की ज़रूरत है ना किसी चटनी की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर आपको एक बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा कोफ्तों में। सैलड, नींबू, हरी मिर्ची और हरी धनिया का ऑसम टेस्ट है आप लोगों को इंतहाई में, क्योंकि मैं अक्सर इस तरीके से बनाती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। और यकीन करें हम तो शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी ये खा लेते हैं। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी ये बनता है। तो बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं, और ये कोफ्तों का ये नया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स में अपने कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआ मुझे भी याद रखें। इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ये देखिए, इसी तरीके से आप लोगों ने इसके बॉल्स बनाने, कोफ्तों जो इसकी शक्ल में देना है। अगर आप चाहें तो पूरे बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 तरीके से बनाया है। ये एक फ्राई कोफ्ते में रखूँगी और एक मैं सालन में डालूँगी, लेकिन दोनों को मैं फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया, और इसमें तेल आप ज़्यादा फ्राई करना, अगर ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसका कोफ्तों का ये अपना पानी, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना आपको, बस से आधे कप डाल दें। अब इसमें इसको मैं शैलो फ्राई करके
और ये खाने के लिए तैयार। यकीन मानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही, वो अंदर नींबू और हरा धनिया और इन सब के सहन में सोच के मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और ये फ्राई करने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 2 कोफ्ते वैसे ही खा लिए। इतने मज़ेदार, इतना ऑसम टेस्टी इसका है। नान के साथ सर्व करें, राइस के साथ खाएं और दुआ मुझे भी याद रखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिल चाह रहा था मेरे, यकीन करें बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखें इसकी जो फीलिंग है, ये देखें, ये ऐसे ही आप स्पून से खा लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको इसकी ग्रेवी नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। और यकीन ये बगैर मसालों वाले कोफ्ते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।